सिद्दीक़ आज़म बन गए। उमर को कोई नहीं जानता था, रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा गले में डाला, फारूक आज़म बन गए। मौलाए कायनात को कोई नहीं जानता था, नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाला, उस्मान गनी बन गए। हजरत अली को कोई नहीं जानता था, रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया, शेरे खुदा बन गए। तो इस्लामी भाई जो अगर ये चाहते हो कि दुनिया में तुम कामयाबो कामरा हो जाओ, तो रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, कैमारा में रहने वालों, अगर तुमने रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत कर ली, अल्लाह के रसूल का प्यार अपने दिल में बसा लिया, इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि इसी कैमारा की गली गली होगी, हुसैन के अब्बा की अली होगी। लेकिन रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा गले में डाल लो, इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाब हो जाओगी। आला हजरत फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। क्या थक गए हो यार? थके हुए लग रहे हो, और थके तो हो गए, पूरा दिन चले हो, थक तो गए ही हो गए। लेकिन एक बात मैं कहूं, सुन्नी ना कभी थकता है ना कभी छकता। कई जगह बिरयानी हो गई है नहीं हजरत? हाँ, थके भी नहीं होंगे खाते हुए। क्यों? सुन्नी ना कभी थकता है ना कभी छकता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह गौस की बिरयानी खाते हैं, ख्वाजा के नाम की दलिया खाते, हुसैन के नाम का खिचड़ा खाते हैं। गौस की बिरयानी, हुसैन के खिचड़े से जो भी है पिछड़ा, वो मर्द नहीं बल्कि है। आप समझदार हो, हम नहीं कहेंगे आपको समझदार। बिरयानी खाते हैं हम, खिचड़ा खाते हैं, मलीदा खाते हैं, गरीब नवाज के नाम की दलिया खाते हैं, बुजुर्गाने दीन के नाम का हम तबर्रुक खाते हैं। तो ना हम कभी थकते हैं ना कभी हम छकते हैं। इस्लामी भाई जो आज हमने जुलूस निकाला है, बड़ा तुझको एहतशाम के साथ जुलूस निकाला गया है। मुस्तफा की आमद पर हमने घरों में झंडे लगाए हैं, मुस्तफा की आमद की खुशी में हमने घरों पे चरागा किया है, हमने गलियों को सजाया है। कैमारा वालों, आपने इन गलियों को सजाया है, ये ना सोचना कि तुम्हारा पैसा आएगा चला जाएगा, ये तुम्हारा पैसा बेकार चला जाएगा। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, तुमने जो आज महफिल का इनेकाद किया है, गलियों को सजाया है, लंगर का इंतजाम किया है, ये तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। आने वाले साल में अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम शुमार नहीं कर सकते हो। इसलिए हर सुन्नी मुसलमान बबागे तो ये कहता हो, हबीबी या रसूल अल्लाह, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना होगा ये हमसे हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। कितना इंतजाम किया हजरत। फेसबुक पे मैंने एक मैसेज देखा, तो एक उटंका पैजामे वाला कह रहा था कि जो लोग जुलूस में खर्चा करते हैं, जुलूस मोहम्मदी में झंडियां लगाते हैं, जुलूस मोहम्मदी में चरागा करते हैं, उनको चाहिए वो पैसा बचा करके गरीबों की मदद करें। ये उसने लिख करके डाला। नीचे हजरत मैंने कमेंट में लिखा, ये बता तूने जिस मोबाइल से लिख के डाला है, मोबाइल कितने हजार का है? झंडा तो 85 रुपए का है। बल्बियां हमने लगाई है, महंगी नहीं है, लेकिन जिस मोबाइल से तूने लिख के डाला है, कितना भी कम हो 10,000 का तो होगा। मोबाइल बेच के गरीब की मदद कर दे। अरे हम सरकार की आमद की खुशी में ये खर्च कर रहे हैं, ये हमारा रहेगा नहीं जाएगा। सुन्नी भाइयों, जितना हो सके, जितना ज्यादा आपसे हुआ करे, मुस्तफा की आमद की खुशी में खर्चा किया गया। जितना हुआ करे, जितना ज्यादा आपसे हो सके, उतना खर्चा क्या करो, इसलिए कि ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार। मुस्तफा ना होते तो कुछ भी ना होता, हम भी ना होते, तुम भी ना होते, कायनात में किसी शय का वजूद ना होता। जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया, अगर हम उसी के नाम पर खर्च करेंगे तो क्या कुछ कम पड़ जाएगा? क्या बात है।
कुछ कम पड़ जाएगा। आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। उनके सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया है। तो कहमारा में रहने वालों, हर साल अगर इस साल तुमने 1 लाख खर्च किया, आने वाले साल में 1.5 लाख का इंतजाम करो। नवाजने वाला अल्लाह है, अल्लाह देगा। एक बात बताओ, आप अकेले हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, अकेले कमा रहे, खर्चा चल रहा, शादी हो गई, अल्लाह ने बच्चों से नवाजा, अकेले कमा रहे, अल्लाह ही तो सब कुछ पूरा कर रहा है, अल्लाह ही तो सब कुछ पूरा कर रहा है। यहाँ मुस्तफा करीम को देखिए, सरकार की आमद से पहले 571 साल का लंबा जमाना गुजर गया था। कितने? 571 साल का लंबा जमाना गुजर गया। दुनिया में कोई रसूल नहीं, दुनिया में कोई पैगंबर नहीं, दुनिया में कोई नबी नहीं। सदियां गुजर गई। पहले का दस्तूर था, एक नबी जाता था, दूसरा जाता था, दूसरा जाता था, तीसरा जाता था, तीसरा जाता था, चौथा जाता था। 571 साल का लंबा जमाना गुजर गया। 33,000 माबूदाने बातिला की परस्तिश हो रही थी। दरियाओं को खुदा मान लिया गया था, पहाड़ों को खुदा मान लिया गया था। आटा गूंद के जेब में रख लेते, कहते कि ये हमारा बुलंद बाला खुदा है। बताओ, अखलाक का जनाजा निकल गया था नहीं? 571 साल का लंबा जमाना गुजर गया। लोगों को जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं पता, लोग अंधेरों में है, हर तरफ तारीकियां, हर तरफ जुल्मतें, हर तरफ अंधेरे। दुनिया इंसानियत चीख चीख करके दुआएं करने लगी, ऐ परवरदिगार 571 साल का लंबा जमाना गुजर गया है, ऐ मौला किसी ऐसे को भेज दे जो सारी दुनिया से जुल्मतें मिटा दे, जो सारी दुनिया से तारीकियां मिटा दे, जो सारी दुनिया से अंधेरे मिटा दे। जब दुनिया इंसानियत चीख चीख करके दुआएं करने लगी तो रब ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो मत घबराओ। एक नबी और नूर की 12 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आमिना खातून की गोद में रिसालत का वो महताब तुलू कर दिया कि जब अल्लाह के रसूल ने अपनी जुल्फों को बखेरा तो सारी दुनिया से अंधेरे मिट गए, पूरी दुनिया में उजाले ही उजाले फैल गए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा जाने रहमत नूर है। क्या है? नूर है। अच्छा, कितने लोग सो रहे, जरा हाथ उठा के बताएं। अभी जो तो सो ही रहे थे, कहां से उठ गया? चलिए, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। मुस्तफा नूर है। क्या है? नूर है। कैसे नूर है? हजरत हलीमा सादिया कहती है, जब मैं रसूलुल्लाह को लेकर के अपने घर पे गई, जिस तारीख से लेकर के गई, मैंने उस तारीख से अपने घर पे चिराग ही नहीं जलाया। मैंने उस तारीख से घर में चिराग ही नहीं जलाया। जब मोहल्ले की औरतों ने देखा कि हलीमा ने क्या गुज़िश्ता अय्याम को फरामोश कर दिया है, हलीमा की गुर्बत का आलम तो ये था कि हलीमा के घर सुबह के खाने का इंतजाम होता, शाम के खाने का नहीं। शाम के खाने का इंतजाम होता, सुबह के खाने का इंतजाम नहीं। लेकिन हलीमा तो रात भर अपने घर पे चिराग जलाती है। क्या बेहतर है? सदर साहब, खजांची साहब, कमेटी वालों, तवज्जो चाहूंगा। मोहल्ले की औरतों ने कहा, मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा। हलीमा के घर गुर्बत का आलम ऐसा था कि सुबह खाने का इंतजाम, शाम के खाने का इंतजाम नहीं। लेकिन हलीमा तो रात भर अपने घर पे चिराग जलाती है। कबीले की औरतों ने मशवरा किया, करने के बाद कहा, चलो आमिना के घर चलते, पूछते हैं। कबीले की औरतें हजरत हलीमा सादिया के घर गई। जाने के बाद कहती, हलीमा क्या तेरे गुर्बत के दिन खत्म हो गए? हलीमा ये बता, रात भर तू चिराग को जलाती है? हलीमा सादिया ने कहा, कसम खुदा की मैं चिराग नहीं जलाती हूँ। कहा, मैं चिराग नहीं जलाती हूँ। कबीले की औरतों ने कहा था, हलीमा चिराग नहीं जलाती है तो चूल्हा जलाती होगी? नहीं, मैं चूल्हा भी नहीं जलाती हूँ। काफी रोशनी कैसे रहती है? हलीमा सादिया ने कहा, कसम खुदा की न चिराग जलाती हूँ न चूल्हा जलाती हूँ। फिर का घर में तलाश कर लीजिए, कहीं तुम्हें चिराग मिल जाए। कबीले की औरतों ने तलाशी शुरू की, घर का कोना कोना छान मारा, कहीं चिराग ना मिला।
कबीले की औरतों ने कहा हलीमा फिर रात भर रोशनी कैसे रहती है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात भर रोशनी कैसी रहती है? हलीमा सादिया ने कहा था इसमें कमाल मेरा नहीं है, ये जो बच्चा लेटा हुआ है सारा जमाल इसी बच्चे से है। ये जो बच्चा लेटा हुआ है सारा जमालो कमाल इसी बच्चे से है। हलीमा सादिया ने इतना कहा, कबीले की औरतों ने कहा था अरे हलीमा मतलब ये है जिस बच्चे के चेहरे पर मैंने सफेद पर्दा डाल रखा है इसी बच्चे का कमाल है। जिस तारीख से मैं बच्चा लेके आई हूँ कसम खुदा की मैंने चिराग नहीं जलाया है। अब कबीले की औरतें अल्लाह के रसूल के करीब जाती है, अल्लाह के रसूल के चेहरे से पर्दा हटाती है तो क्या देखती है? अल्लाह के रसूल के चेहरे में चांद और सूरज तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल के चेहरे में चांद और सूरज तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कबीले की औरतों ने कहा था हलीमा तूने इतना बरकत वाला बच्चा पाया है, हलीमा सुन ले जिसे मोहम्मद मिल गए हैं उसे सारी कायनात मिल गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। नबी नूर है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान नबी नूर है, ऐसे नूर है जो नबी के करीब चला गया नबी ने उसे भी चमका दिया। हलीमा सादिया कहती है जब मैं बच्चे को लेने गई थी तो औरतें पहले पहुंच गई कबीले की, उन्होंने अच्छे अच्छे बच्चों को तलाश कर लिया था। हलीमा सादिया कहती जब मैं पहुंची तो मैंने सोचा मैं भी वापस जाऊं। हलीमा सादिया कहती है फिर सोचा लाओ ये यतीम बच्चा ही लेकर के चली जाऊं, कुछ तो उजरत मिलेगी, कुछ तो मिलेगा ही। हलीमा सादिया कहती जब मैंने बच्चे को अपने सीने से लगाया मेरी छातियों में दूध नहीं था लेकिन छातियों में दूध आ गया। हलीमा सादिया कहती मेरी छातियों में दूध आ गया। हलीमा सादिया कहती मैंने बच्चे को दूध पिलाया, आकाए करीम ने एक पिस्तान का दूध पिया, दूसरे पिस्तान का दूध नहीं पिया। हलीमा सादिया कहती है जब मैं बच्चे को लेकर के सवारी पर बैठी ऊँटनी पर सवार हुई, पहले वो ऊँटनी चलने का नाम नहीं ले रही थी लेकिन अब मेरी ऊँटनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। काफिले वालों ने पूछा था हलीमा ये बता क्या तूने ऊँटनी तब्दील कर दी है, क्या तूने ऊँटनी को बदल दिया है? हलीमा सादिया ने कहा था एक कबीले वालों सुनो मैंने ऊँटनी को तब्दील नहीं किया है अलबत्ता सवार बढ़ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुस्तफा की आमद सुभान अल्लाह, मुस्तफा की आमद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 मिनट और सुन लेंगे, 10 मिनट तो सुन ही सकते, प्रधान जी बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। अरे कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लामा यूसुफ साहब कह रहे हैं सब सुनेंगे सुभान अल्लाह। जब सुनोगे तो हम सुनाएंगे भी, आप सुनेंगे तो हम सुनाएंगे भी, इसलिए मेरी तकरीर भी सुननी है और आपको सुननी भी है। हाँ कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। शान देखो मुस्तफा जाने रहमत की। हजरत आमिना खातून फरमाते ज़रकानी शरीफ की हदीस है, हजरत आमिना फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह की पैदाइश का वक्त करीब हुआ तो मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन आए, उनके हाथ में एक प्याला था जिसके अंदर शरबत था जो शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद था। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं हजरत जिब्रील अमीन ने मुझसे कहा पियो, आप फरमाती मैंने पिया। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा और पियो, आप फरमाती मैंने और पिया। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा और पियो, हजरत आमिना खातून कहती मैंने और पिया। हजरत आमिना फरमाती है मैं शशोपन में डूब गई, आखिर जिब्रील अमीन बार बार मुझे शरबत की पिला रहे हैं। हजरत आमिना फरमाती है मैं वो शरबत पी रही थी, हजरत जिब्रील अमीन ने आवाज दी इज़हारिया सय्यदुल मुरसलीन, इज़हारिया खातमुन नबिय्यीन, इज़हारिया रसूल अल्लाह फज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बदरिल मुनीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन के इन अल्फाजों का मतलब ये था या रसूल अल्लाह अब तशरीफ फरमा हो भी जाइए, या रसूल अल्लाह अब जलवा फरमा हो भी जाइए, चिरागे दूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, नकाब रुख से उठाओ बड़ा अंधेरा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नुज़हतुल मजाली जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 98। उलमाए कराम जानते हैं, उन्होंने हदीसों को पढ़ा भी है। सुभान नुज़हतुल मजाली जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 98, सफ़ा नंबर 98 पर रिवायत मौजूद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अना अतूफो बिल काबती तिलका लैला। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह की पैदाइश की रात खाने काबा का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा कि काबा आमिना के घर की तरफ झुक गया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, काबा आमिना के घर की तरफ झुक गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जब मैंने देखा काबा झुका आमिना के घर की तरफ। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, काबे के अंदर जो हुबुल नामी बड़ा बुत था, उसके अंदर से आवाज आती, खबरदार आखिरी नबी पैदा हो गया है। वन्नव्वरा नूरुहु इलल मशरिक़ वल मग़रिब, उसी का नूर मशरिक़ और मग़रिब तक फैल गया है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जब मैंने ये ईमान अफरोज अल्फाज सुने, मैं सुन करके फौरन आमिना के घर की तरफ रवाना हुआ। मैंने देखा कोई कहने वाला कह रहा था, खबरदार कोई अंदर नहीं जा सकता है, ना अभी उसे कोई देख सकता है, जब तक अल्लाह के फरिश्ते जियारत ना कर ले। निदाई दरीचे खोल दो, ऐवान कुदरत के नजारे खुद करेगी आज कुदरत, शान कुदरत। नबी पैदा हुए। हमारे यहाँ जब बच्चों का जन्म होता है तो खतरे की जरूरत होती है, नाल की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हमारे सरकार पैदा हुए तो मखदूम शुदा पैदा हुए थे। ना बुरीदा थे, मखदूम शुदा थे, ना बुरीदा और मखदूम शुदा। सुभान अल्लाह। इस शान से मेरे सरकार दुनिया में आए। वो नबी आया जिस नबी के बारे में हजरत आदम ने बताया। वो नबी आया जिस नबी के बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दे दी, हजरत इब्राहीम इस्माइल ने बताया। आज वो नबी दुनिया में तशरीफ फरमा हो गए। आज वो नबी दुनिया में आ गया। हजरत आमिना फरमाती हैं, और औरतों को पैदाइश के वक्त जो दिक्कतें महसूस होती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पहले महीने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी, अल्लाह के नबियों ने मुबारकबाद दी। हजरत आमिना फरमाती है, दूसरा महीना गुजरा कोई तकलीफ नहीं, तीसरा महीना गुजरा कोई तकलीफ नहीं, चौथा महीना गुजरा कोई तकलीफ नहीं। हजरत आमिना फरमाती मुझे कोई दिक्कत ना हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे बशारत दी 7वें महीने में कि ऐ आमिना परेशान ना हो, तेरी गोद में कोई आम इंसान नहीं आ रहा है। ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में सारा जहान आ रहा है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए। नबी की आमद से पहले दुनिया का ये हाल था, अगर किसी के घर लड़की का जन्म होता था तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाता था, या सगा बाप अपनी बेटी को मार देता था। अल्लाह अकबर। सगा बाप अपनी बेटी को मार देता या कब्र में दफन कर देता। सरकार ने देखा औरतों को सताया जा रहा है, लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन किया जा रहा। नबी ने फरमाया, खबरदार, ये बच्चियां तुम्हारे लिए रहमत नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से रहमत ही रहमत है। लड़कियां रहमत नहीं है, लड़कियां अल्लाह की तरफ से रहमत ही रहमत है। आज उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो कहते हैं हमने औरतों का हक दिलाया, हमने औरतों के लिए ये किया। हम कहते आओ मुस्तफा करीम की शरीयत को सामने रखो, तब पता चलेगा औरतों को इज्जत किसने दी है। अगर तुम्हारी तारीफ में बयान कर दूं तो सुन नहीं पाओगे। आओ सुनो, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन, गुजरात की सरजमीन पर सती स्थल मौजूद है। अगर किसी शोहर का इंतकाल हो जाता था, बाज औरतें अपने शोहरों की चिताओं पर जल जाया करती थी। अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता, औरत को 1 साल तक कमरे में बंद कर दिया जाता, वहीं पर उसे खाना पानी पेश किया जाता। अगर वो 1 साल के बाद उस कमरे से जिंदा निकल आती तो उसके चेहरे पर कालिक लगा करके पूरे शहर में घुमाया जाता और ये कह दिया जाता था ये मनहूस औरत है जिसके शोहर का इंतकाल हो गया। गुजरात की सरजमीन पर आज भी वो सती स्थल मौजूद है जहां औरतें अपने शोहरों की चिताओं पर जल जाया करती थी। लेकिन आओ पैगंबर इस्लाम की शरीयत देखो, पैगंबर इस्लाम ने जो औरतों को इज्जत दी है देखो।
नबी फरमाते हैं जब ये बच्ची है तो अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से बचाने का पर्दा है। नबी फरमाते हैं जब इसकी शादी हो जाती है तो अपने शोहर के लिए बख्शिश का जरिया बन जाती है। नबी फरमाते हैं जब ये औलाद वाली बन जाती है, नबी फरमाते हैं अल जन्नतो ताता कदामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे। वाह सुभान अल्लाह सुभान जब ये बच्ची है तो माँ बाप के लिए जहन्नम से बचाने का पर्दा है। जब शादी हो जाती है शोहर को जहन्नम से बचाने का जरिया बन जाती है। जब ये औलाद वाली हो जाती है तो अपनी औलाद के लिए बख्शिश का जरिया बन जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, औरतों को जूती से ज्यादा जलील समझा जाता था, लेकिन मुस्तफा करीम ने इतनी इज्जत दे दी, फरमाया जन्नत माओ के कदमों के नीचे, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जरा तुम भी सोचो कि जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे है। लेकिन आजकल की माएं जब तक शाम को लेटने से पहले पहले तो सीरियल नहीं देख लेगी, तो ड्रामे नहीं देख लेगी, इन्हें नींद नहीं आती है। मेरी माँ बहनों, मेरी बातों को बुरा मत मानना, मैं भी तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा हूँ। माँ बहनों, मोबाइल में सीरियल देखने से बेहतर है कि लेटने से पहले अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत कर ले। अल्लाह के मुकद्दस कुरान की अगर तूने तिलावत कर ली होती तो तेरी जिंदगी में निखार पैदा हो जाता। इसलिए किताबों में लिखा है कि जब बाप नेक होता है, जब माँ पारसा सालहा होती है, जब माँ नेक होती है तो उनकी औलादें भी नेक होती। 5 मिनट में आपके लेना चाहता हूँ। जब माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। जब माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है। माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है। माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है। माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है। माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है। माँ नेक होती है बेटा, माँ नेक होती, जब माँ नेक होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है। माँ नेक होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है। जब माँ नेक होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ नेक होती है, जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है। जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान हदीस शरीफ में है सुभान अल्लाह। औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। वाह क्या है? माँ की गोद। बच्चा माँ की गोद में जिस तरीके से परवरिश पाता है, जिस तरीके से तरबियत पाता है, आगे चल के वो उसी पर अमल करता है। देखा होगा आपने, घर में जब माँ नमाज पढ़ती है, बच्चा छोटा सा है, जिंदगी गुजारने का शौर नहीं, माँ मुसल्ला बिछाती है, बच्चा भी करीब आके खड़ा हो जाता है। माँ रुकू में जाती, बच्चा भी चला जाता। माँ पेशानी को जमीन पे रखती है, बच्चा भी रख देता। सुभान अल्लाह क्योंकि सुभान बचपन में बच्चा माँ बाप के हरकतों सकनात को देखता है, माँ बाप की नकल करता है। तो इस्लामी भाइयों, तुम भी सच्चे पक्के गुलाम मुस्तफा बन जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में निखार पैदा हो जाए। वाह बेशक। फिर जाते जाते बाद में आपसे कहूंगा, जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। बेशक बेशक। क्या सिखाओ? जरा जोर से बोले, क्या सिखाओ? अल्लाह का नाम लेना सिखाओ, कलमा सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत बेशक तवज्जो चाहूंगा। जब बच्चा बोलने के काबिल हो तो सबसे पहले बच्चे को अल्लाह का प्यारा नाम लेना सिखाओ। बेशक। कैसे सिखाओगे? अब कहाँ सिखाया जाता? अब तो बच्चा रोता हो, जब रोने लगता है तो अम्मा कहती है वो म्यूजिक वाला गाना सुनाई दे, ये भी पिता सा है, जहाँ इसने डांस वाला गाना सुना चिल्ला रहा था, खामोश। कितना अच्छा था माँ अगर उस वक्त पवित्र थी, साफो शफाफ थी, सूरह फातिहा पढ़ लेती। अगर उसे सूरह फातिहा नहीं याद है तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरह इखलास पढ़ के बच्चे पर दम कर देती। अगर बच्चा रो रहा होता तो इंशाअल्लाह कुरान की बरकतों से बच्चे का रोना बंद हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अब तो घर का सारा काम
इलाज करेंगे उस वक्त जब मोबाइल बजा के रख देंगे। ये कितना शायद आदत बिगड़ गई, गाना सुनने की आदत बिगड़ गई है, मोबाइल सुनने की। अब तो मैंने घरों पे देखा है, जब बच्चा अब्बा करीब आता, कोई मेहमान आते हैं तो बाप कहता है हम यहाँ से हटेगा नहीं, तो कहते हैं मोबाइल ले जा। बच्चे ने मोबाइल ले लिया, भाग गया। सही कह रहा हूँ मैं? आदत बिगाड़ती है आपने आदत। मोबाइल में तो देख रहा है मोटू पतलू, मोटू पतलू देख रहा है, और वही देख रहा, वही सुन रहा, उसी पर वो अमल कर रहा। जब तक वो देखेगा नहीं उसे सुकून नहीं मिलेगा। एक बात बता, अगर तुम नशा के आदी हो, मतलब खाना खाने के बाद बीड़ी पीते हो या पान खाते हो, जब तक खाना खाने के बाद तुम बीड़ी सिगरेट नहीं पियोगे तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। जी जी, क्योंकि तुम्हारी नफ्स नशे की आदी बन गई है। तो बच्चे को जिस चीज का आदी बनाओगे बच्चे में वही चीजें पाई जाएंगी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किताब में लिखते हैं, जब बच्चा पैदा हो सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। तरीका लिखते कैसे? बच्चे को गोद में, बच्चे को गोद में लेने के बाद कहो बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तजर्बा कर लेना तुम, जब बच्चे से कहोगे गोद में लेके बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा मुंह देखेगा। जब तुम फिर कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा मुंह देखेगा। जब तुम फिर कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तजर्बा कर लेना तुम इस बात का, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा मुंह देख के कहेगा अब्बा अब्बा अम्मा अम्मा अब्बा अम्मा। तजर्बा कर लेना तुम इस बात का, तुम कहो बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा मुंह देख के कह रहा है अब्बा अब्बा अम्मा अम्मा। वहीं पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, रब फरमाता मेरे बंदे देख ले, तूने अपनी औलाद को मेरा नाम लेना सिखाया है, हमने तेरी औलाद को तेरा नाम लेना सिखा दिया। तो अपनी औलाद को सबसे पहले क्या सिखाओ? जोर से बोले क्या सिखाओ? अल्लाह का नाम लेना सिखाओ, कलमे तैयबा सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे गुलाम मुस्तफा बन जाएंगे, तुम्हारे बच्चे गुलाम मुस्तफा बन जाएंगे। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, एक बात मैं तुमसे कहता हूँ, जब माँ मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद शरीफ पढ़ के बच्चे को दूध पिलाती है, उन माओं के बच्चे गुलाम मुस्तफा बनते हैं। उलमाए कराम बैठे हैं, एक किताब है जिस किताब का नाम है फलों से इलाज। उस किताब में लिखा है, जब माँ उम्मीद से हो, हमल से हो, तो औरत को अनार खिलाओ, अखरोट खिलाओ, बादाम खिलाओ, ताकत वाली चीजें खिलाओ। ये उलमाए कराम बैठे हैं, जानते हैं। अल्लामा यूसुफ साहब बैठे हैं, ये भी जानते हैं। हजरत कारी मुकीम रजा साहब किबला बैठे, इनको भी मालूम है। हजरत अल्लामा मौलाना सलीम रजा साहब किबला बैठे, इनको भी मालूम है। अगर माँ अगर औरत हमल से हो, उम्मीद से हो, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा औरत के अंदर खून की कमी है, इसे अनार खिलाइए, अखरोट खिलाइए, बादाम खिलाइए। और मैं आपको एक बात तजर्बे की बता दूं, किताबों में लिखा है, अगर औरत में खून की कमी हो, अगर औरत में खून की कमी हो तो उसे अनार खिलाओ। अगर औरत को अनार खिलाओगे तो बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। अगर बादाम खिलाओगे तो बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। अगर अखरोट खिलाओगे तो बच्चा सहील पैदा होगा। ताकत वाली चीजें खिलाओगे तो बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। इस्लामी भाइयों, जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा, माँ उम्मीद से हो, माँ हमल से हो, औरत को अनार खिलाओ, फर्क बच्चे पर पड़ता है। अखरोट खिलाओ, असर बच्चे पर पड़े। बादाम खिलाओ, असर बच्चे पर पड़े। बढ़िया चीजें खिलाओ, असर बच्चे पर पड़े। अगर माँ हमल से हो, उम्मीद से हो, अगर औरत अखरोट खाए तो माँ अखरोट खाए, बच्चे पर असर पड़े। अनार खाए, बच्चे पर असर पड़े। बादाम खाए, बच्चे पर असर पड़े। अगर औरत उम्मीद से हो, उस वक्त कुरान की तिलावत करे तो क्या इसका असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा? अगर औरत नमाज पढ़े तो क्या इसका असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा? बेशक अगर औरत हमल से है, उम्मीद से है, अगर कुरान पढ़ेगी तो बेटे हाफिज कुरान पैदा होंगे। अगर नमाज पढ़ेंगे तो बेटे नमाजी पैदा होंगे। तो इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजार लो कि जमाना तुम्हें देख के कहे
ये रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी, सुभान अल्लाह, ऐसी जिंदगी, बच्चों की परवरिश करती थी, अपने शौहर की खिदमत करती थी, इबादत का यह आलम था। शाम के वक्त जमीन पर मुसल्ला बिछा दिया करती थी, एक सजदा पूरा नहीं होता, रब की बारगाह में अर्ज करती थी, परवरदिगार तूने ये छोटी छोटी रातें क्यों बनाई? मौला एक रात इतनी बड़ी बना दे, इतनी लंबी बना दे, जिस रात में पैगंबर की बेटी खातून जन्नत दिल खोल के इबादत तो कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने शोहरों की भी खिदमत किया करो, शोहरों की खिदमत किया करो, औलाद को शरीयत के सांचे में ढालो। नौजवानों, जाते जाते मैं तुमसे भी एक जुमला कहूंगा, तुम हीरो बनो। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक मिनट लेना चाहता हूं, क्या बनो? हीरो हजरत, हीरो बनो। आप सोच रहे होंगे 30 मौलवी को बुला लिया तो डायरेक्ट कह दिया हीरो बनो। बेशक हीरो बनो, लेकिन तुम सोच रहे हो कि अजीम मौलाना हीरो बनने कह रहा तो हम तो सलमान खान बनेंगे, शहबाज खान बनेंगे, आमिर खान बनेंगे, कादिर खान बनेंगे। नहीं, बेशक हीरो बनो, लेकिन तुम्हें सलमान खान नहीं बनना, कादिर खान नहीं बनना, शहबाज खान नहीं बनना है, आमिर खान नहीं बनना है, तुम्हें इस्लामी हीरो बनना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें इस्लामी हीरो बनना है, इस्लामी सिपाही बनना है। इस्लामी हीरो कहते किसे है? आओ देखो, इस्लाम का वो सुपरस्टार इस्लामी हीरो जिसे जमाना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता है। अबू बकर इस्लामी हीरो है। हजरत उमर को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। हजरत उस्मान गनी को देख लो, इस्लामी हीरो है। हजरत मौलाए कायनात को देख लो, इस्लामी हीरो है। हजरत गौसे आजम को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। ऐसे इस्लामी हीरो जिधर से निकल गए इस्लाम की बहारें लुटाते हुए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस्लामी हीरो बन जाओ, इस्लामी सिपाही बन जाओ। आज जुलूस में आपने उलमाए कराम को देखा होगा, सर पे अमामा शरीफ, जुब्बा शरीफ पहन के जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है इस्लामी हीरो जा रहा है, लगता है इस्लामी हीरो जा रहा है। लेकिन आप शक्ल शबाहत के एतबार से चाहे हो जीरो, लेकिन जिंदगी हीरो की तरह गुजार लग रहे हो जीरो, लेकिन जिंदगी गुजार रहे हीरो की तरह। तुमने हीरो का मतलब ही नहीं समझा, हीरो कहते किसे है? तुमने देखा सलमान खान ने 20 से मांग कारी, तुमने काट दी। और अब तो कारी साहब किबला क्या कहूँ, वक्त बहुत हो गया, हालात ऐसे हैं कारी साहब, मार्केट में एक नई पैंट आई, जिस पैंट का नाम रखा गया डेमिज। क्या नाम है? डेमिज। प्रधान जी तो चाहूंगा, सदर साहब 2 मिनट कमेटी वालों में आपके चाहूंगा, कंपनी वालों ने उस पेंट का नाम रखा डेमिज। क्यों रखा उस पेंट का नाम डेमिज है मालूम आपको? वो कई जगह से फटी होती है। जी जी हाँ। पहले अगर फट जाती थी तो पहनते नहीं थे, और अब फटी फटाई लेके आते हो, कंपनी ने नाम रखा डेमिज, और तुम कहते हो कि नई खरीद के लाए। कितने बड़े बेवकूफ हो यार। कंपनी ने नाम रख दिया डेमिज, तुम कहते हो नई हम लेके आए। नई होती वो फटी थोड़ी होती। और हजरत हद तो ये हो गई, उसे जब पहनते हैं तो वो चढ़ाया नहीं चढ़ती है, पूरी ताकत लगाएंगे, बांस को तो देखा पन्नी लगा के चढ़ाते हैं, तब भी वो चलती नहीं है। और जब मुताज लगती है तो खड़े खड़े कदमों की तरफ उठते हैं। बताइए, तुम बैठी नहीं पाओगे, सुन्नत के मुताबिक पानी पी नहीं पाओगे, कैसे बैठोगे? खड़े खड़े मुंह बताइए, ऐसा तुमने लिबास पहन लिया है। अरे यार लिबास पहनो, इस्लामी रंग में रंग जाओ, इस्लामी सिपाही बन जाओ, कि इस्लामी सिपाही बन जाओ, सरकार की सुन्नतों पर अमल करते रहो। इस्लामी भाइयों, मैं तो कहता हूँ हमारा खाना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा पहनना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा उठना बैठना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा चलना फिरना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, कहमाना वालों, अगर तुमने नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार ली, जमाना देख के हमें कहेगा जब रसूलुल्लाह का गुलाम इतना अच्छा है तो सारे नबियों का इमाम कितना अच्छा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकार की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारो।
इसलिए एक दिन मरना है। वाह जिंदगी ऐसे गुजार लो कमेटी वालों, पैमारा में रहने वालों, जब हमारा जनाजा लोगों के कंधों पर हो तो कोई ये ना कहे गुनहगार का जनाजा है, कोई ये ना कहे सिया शायर का जनाजा है, कोई ये ना कहे खताकार का जनाजा है, देखने वाले कहे एक नमाजी का जनाजा है, रसूलुल्लाह के दीवाने का जनाजा है, रसूलुल्लाह के फरजाने का जनाजा है, रसूलुल्लाह के मस्ताने का जनाजा है। जब हमारा जनाजा गलियों से निकल रहा हो, देखने वाले कहे आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। ऐसी जिंदगी गुजारो, लोग हमें याद करें, इस्लामी रंग में रंग जाओ, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार लो। इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, तुमसे भी कहता हूं, अपनी जिंदगी तुम्हें हीरोइन के तरीके पर चलकर नहीं गुजारना, तुम्हें भी अपनी जिंदगी पैगंबर की बेटी खातून जन्नत का कल्चर अपना करके गुजारनी है। इसलिए जब तुम किसी के दूसरे के दरवाजे पर जाओ, लोग कहें फला की बेटी कनीज़े फातिमा, फला की बेटी बड़ा नेकूकार है, फला की बेटी बड़ा पारसा सालहा है, लेकिन हजरत इनके तो हाल बहुत बिगड़ गए। सिर्फ एक मिनट लेना चाहूंगा, ये तो इनका तरीका तो इतना बिगड़ गया है, जो फैशन में देख लिया इन्होंने फिल्म में वही फैशन अपना लिया। शक्लो शबाहत के एतबार से चाहे कैसी भी हो, चाहे कल्लो परी ही क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है। चाहे देखने में सिर्फ दांत ही नजर आए। अब तो सदर साहब जो काली कलूटी भी है, मार्केट में कुट्टी आ गई है। क्या कुट्टी अभी तक तो दीवारों पर की जाती थी, चेहरे वाली कुट्टी आ गई है। बारात में जाना हो तो देखिए करली कुट्टी, आधा घंटे के लिए ऐसा लगा परी आ गई, और जहां पसीना चला मिलेर बन गई है। अभी थी इतनी खूबसूरत, फिर बन गई कल्लो परी। क्या जरूरत है? इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, कनीज़े फातिमा बन जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, तुम्हें लाली पाउडर क्रीम लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। 5 वक्त नमाज पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारे चेहरे पर इतनी खूबसूरती अता कर देगा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कनीज़े फातिमा बन जाओ, फातिमा तू ज़हरा का कल्चर अपना लो, हज़रत फातिमा के तरीके पर चलना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में निखार पैदा हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद।